चाहे चोरी करनी हो, आउटसाइडर्स के साथ मिसबिहेव करना हो या फॉरेन लेडीज को छेड़ना हो, पूरे देश में गंद मचानी हो, इन सब चीजों में इंडियन सबसे आगे है। इंडिया की हालत इतनी खराब है, यूएस और बाकी देशों ने इंडियंस को आने से साफ मना कर दिया है। इंडिया जिसको कुछ सालों पहले अपने कल्चर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज की हालत देखकर कोई ये नहीं कहता कि इंडिया भी कभी ऐसा हुआ करता होगा। ऐसा क्या हुआ इंडिया के साथ जो आज लोग इंडिया को इतना हेट करते हैं और बुरी नजरों से देखते हैं। ये है किमसी, जो एक कोरियन ट्रैवल ब्लॉगर है, जो 2 साल पहले इंडिया में ट्रैवल करने आई थी, इंडिया को एक्सप्लोर करने आई थी। लेकिन उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ वो आप खुद देखिए। No sorry, please, no sorry, please, no, out. इसको हैरेस किया जाता है, इसके साथ स्कैम पर स्कैम किया जाता है। इवन छोटे बच्चे भी इसके साथ ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। जाते जाते ही इंडिया के बारे में ये कहती है, आई हेट इंडिया। I hate India. हेट इंडिया। ये इकलौती फॉरेनर नहीं है जिसके साथ इंडिया में ये सब हुआ। मैक्सिमम फॉरेनर जो इंडिया में आते हैं, इंडिया में लोग उनके साथ ऐसा ही करते हैं। उनके साथ फोटोज खींचते हैं जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो। कोई गोरी दिखी नहीं, फॉलो करने बैठ जाते हैं। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। कुछ घटिया सोच रखने वाले, जिनकी वजह से पूरे इंडिया का नाम खराब होता है। Next tomorrow. One. Oh, ha 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 ha. One, no. ये दूसरा वीडियो है एक साउथ कोरियन यूट्यूबर का, जो मुंबई में अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वहीं 2 लड़के आते हैं स्कूटी से, जिनमें से एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ चलने के लिए फोर्स करता है। फिर ये लड़का उसको किस करने की कोशिश करता है। और ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया में कोई भी औरत सेफ नहीं है। एक नेपाली केआईटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 20 इयर्स ओल्ड प्रकृति 16 फरवरी अपने हॉस्टल में अपने आप को फांसी देती है, जिसका रीजन उसका बॉयफ्रेंड होता है 21 इयर्स ओल्ड अद्विक श्रीवास्तव। आफ्टर दिस इंसिडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होता है। नेपाली स्टूडेंट्स जस्टिस मांग रहे होते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद गार्ड्स और फैकल्टीज उनको पीटते हैं और उनको वहां से भगाते हैं। इंडिया में होली एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है, जिसको लोग कलर्स, लव और स्प्रिंग से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें इतनी ज्यादा हैरेसमेंट होती है, स्पेशली वुमेन्स के साथ। 22 इयर्स ओल्ड जापानीज टूरिस्ट, जिसको एक लड़कों का ग्रुप जबरदस्ती रंग लगाते हैं, उसको बुरी तरह हैरेस किया जाता है। ये दूसरा इंसिडेंट एक मुस्लिम फैमिली के साथ होता है। यहाँ पर गलती होली की है या उसकी जो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। होली पर हर साल ऐसे केसेस न जाने कितने होते हैं। कभी होली में किसी लड़की के साथ गलत होता है, तो कभी फॉरेनर्स के साथ। इंडिया में वुमेन्स को हैरेस करना आम हो गया है, लेकिन कुछ लोग इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी अपनी असलियत दिखाते हैं। कभी किसी लड़की को हैरेस करते हैं, कभी अपने पड़ोसियों के घर पर ही चोरी करते हैं। ये वीडियो है कनाडा से, एक इंडियन लेडी जो 10 से ज्यादा घरों में जाके चोरी करती है। ये एक दूसरा वीडियो है एक इंडियन लेडी का, जो यूएस के स्टोर में जाके वहां से सामान चोरी करती है, जिसका वर्थ 1 लाख से ज्यादा होता है। चोरी करना, लड़कियों को हैरेस करना, ये सब इंडिया में आम हो गया है। लेकिन अब इंडिया के बाहर देखना बाकी रह गया था। बाकी कंट्रीज में भी चोरी या हैरेसमेंट होती है, लेकिन हम इस वीडियो में इंडियंस की बात कर रहे हैं, जो स्पेशली इंडिया के बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है मलिक स्वशबकलर, जो एक इंडियन व्लॉगर है, जो तुर्की में जाके एक लड़की पर गंदे कमेंट्स पास करता है। कंटेंट के नाम पर पूरे वीडियोस में गालियां बकता है। कसम से ना दमाने में है ना, मेरे पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े करूँ क्या है। मलिक भाई ने समझा था हिंदी में बक रहा हूँ, तुर्की के लोगों को क्या समझ आएगा। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब तुर्की के लोगों ने मलिक साहब के टाइटल्स को देखकर कंप्लेंट किया, और जिसके बाद मलिक भाई अपने सारे वीडियोस डिलीट करने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुर्की की पुलिस इसको डिटेन करती है और अच्छे से खातिरदारी करने के बाद मलिक भाई अपना वीडियो बनाते हुए तुर्की के लोगों से माफी मांगता है। Hiç bilmiyordum böyle olacak. Ve çok pişmanım, ben çok pişmanım. Size kötü göstermek için benim niyetim yoktu. Sizi kötüleştirmek için benim niyetim. ये दूसरा इंसिडेंट एक साउथ कोरियन वुमेन के साथ होता है, जो हांगकांग में अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वहीं पे एक इंडियन आदमी इसको एलिजिडली मोलेस्ट करता है, और ये सारा इंसिडेंट लाइव वीडियो में रिकॉर्ड होता है। और फिर इन्हीं सब चीजों की वजह से रेप केसेस बढ़ जाते हैं, और ये सब केसेस खाली इंडिया के वुमेन्स के साथ नहीं होते, कई फॉरेनर्स के साथ भी होते हैं। पिछले कुछ सालों से इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका रीजन हमारा स्लगिश कोर्ट सिस्टम है, जो 3 से ज्यादा महीने लड़कियों का करने पर उस आदमी को खुला छोड़ दिया जाता है।
कई सालों पहले एक आदमी जो एक 5 साल की बच्ची के साथ करता है, जिसके बाद इसको 10 साल की सजा होती है। जेल से रिहा होने के बाद ये फिर से एक 8 साल की लड़की के साथ करता है, जिसके बाद इसको फांसी होनी चाहिए और फिर वैसा ही होता है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक टेक्निकल ग्राउंड पर इसका सजा वापस लेता है और इसे रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद ये फिर से 11 साल की बच्ची के साथ करता है और उसकी मौत हो जाती है। अब आप इसके बारे में क्या कहोगे, जो एक मुजरिम को कमिटिंग क्राइम रिपीटेडली करने पर रिहा कर दिया जाता हो? करोड़ों में केसेस पेंडिंग है, 10 लाख लोगों के लिए खाली 21 जजेस अवेलेबल है। हर किसी देश में छोटी या बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे इंडिया देश में आपको हर चीज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। चाहे वो खराब जुडिशरी सिस्टम हो, लोगों की खराब मेंटेलिटी हो, कचरों से भरे हुए सड़कें हो या गंदा खाना हो, और इन्हीं सभी चीजों की वजह से इंडिया को हेट करते हैं। इंडिया पे मीम्स बनते हैं और बाकी कंट्रीज इंडियंस को अपनी कंट्री में आने भी नहीं देते हैं। और टूरिज्म की बात आप करो ही मत, धीरे धीरे इंडिया में टूरिज्म कम होते ही जा रहा है। हर एक फॉरेनर जो बाहर से आते हैं, उनका रिएक्शन इंडिया को लेकर कुछ ऐसा होता है। Perfect city of Varanasi. The perfect city of Varanasi. It smells like urine. It's full of people. Cars. हर एक वीडियो में इंडिया की गंदगी, इंडिया के लोगों का बिहेवियर, ये सब चल रहा होता है। ये लोग कभी आपको जर्मनी के बसेस में डांस करते हुए देखने को मिलेंगे, कभी बीच के किनारे टॉयलेट करते हुए। इंडिया में ट्रेन्स की हालत इतनी खराब है, हर जगह पान के निशान। टॉयलेट की हालत इतनी खराब है कि हर किसी इंसान को उल्टी आ जाएगी। इंडिया में डेली 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन्स में सफर करते हैं और इन ट्रेन्स में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, जहां 60 से 70 लोगों की जगह होती है, वहां 100 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। और इतनी भीड़ होने की वजह से कभी लोग टॉयलेट में जाकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग तो टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए। यही सब खाने के बाद जब बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगा? यही सब गंदा खाना, अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड के वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, इसका असर फिर नंबर्स पर देखने को मिलता है। पहले आप ये थाईलैंड का ग्राफ देखिए। 2022 में 11 मिलियन लोगों ने थाईलैंड विजिट किया, 2023 में 28 मिलियन और 2024 में ये नंबर सीधे 35 मिलियन पर पहुंच गया, जिसका रीजन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वुमेन सेफ्टी, और जो जनरली सेफर है सोलो ट्रैवलर्स के लिए। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर आप दूसरे साइड इंडिया को देखोगे, जहां हर जगह आपको कचरों से भरे हुए सड़कें, नो पब्लिक सेफ्टी, वुमेन हैरेसमेंट, ये सब देखने को मिलेगा। गोवा इंडिया का हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन है, जो अपने कल्चर, नाइट लाइफ और बीचेस के लिए फेमस है। लेकिन आज गोवा का टूरिज्म ग्राफ गिरता ही जा रहा है। जहां 2019 में गोवा को 8.5 मिलियन लोगों ने विजिट किया था, वहीं 2023 के आते खाली 1.5 मिलियन लोगों ने गोवा को विजिट किया है, जिसका रीजन हर जगह इंडिया का बना हुआ खराब परसेप्शन है, जिसके चलते इंडिया में टूरिज्म का नंबर तेजी से गिरता जा रहा है। लोग दूसरे कंट्री जाना प्रेफर करते हैं, जहां उनको बेटर नाइट लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी देखने को मिलती है। इसी खराब परसेप्शन के चलते इंडिया को हर तरह से हेट कर रहे हैं। यूएस ने इंडिया को अनसेफ डिक्लेयर किया है और अपने सिटीजन्स को इंडिया में आने से मना किया है और कहा है अगर इंडिया ट्रैवल करना ही है तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही ट्रैवल करना। कमी देश में नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग में है। देश लोगों से बनता है और पहले अपनी सोच बदलो, फिर देश खुद बदलेगा। हमें लोगों तक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। अब मैं होप करता हूँ इस वीडियो से जो मैसेज हम देना चाहते थे वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई इन मुद्दों पर बात करे ना करे, हम जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।